ये रेडियो लेक्सिटी प्रोग्राम में बातें मुलाकातें। हमारे ख़ास मेहमान हैं अजय खतूरिया। आप एक कोविड वॉरियर हैं। अजय जी, आप ब्लड डोनेशन करते आए हैं, बताएं कि ब्लड डोनेशन का काम कब और कैसे शुरू किया? सर, इन द ईयर 2000 सन 2000 में मेरे पिताजी की कुवैत में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ एक दिन तक वो घायल के रूप में थे, क्योंकि उनके साथ कोई अटेंडर कोई साथ में नहीं था। तो रक्त की कमी से उनका अगले दिन निधन हो गया। तो उनकी बॉडी लाने में भी हमको कुवैत से काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। तो मैंने देखा कि जब हम जैसे सक्षम व्यक्ति के लिए भी एक मृत शरीर को लाने में भी बहुत तकलीफ हुई। और वहाँ मेरे अगर यहाँ पर जैसे किसी को रक्त की कमी से किसी की होता है तो वो पीड़ा मैंने देखी। और सही तब से मैंने ये प्रण लिया कि हर 3 महीने में या 4 महीने में जैसा मेरा शरीर यथाशक्ति करेगा, मैं ब्लड डोनेशन का रक्तदान करता रहूँगा। तो आज तक मैं भगवान की कृपा से 61 दफ़ा मैं ये 61 टाइम्स कर चुका हूँ रक्तदान। और आगे भी जब तक ईश्वर ने मुझे सभी रोग से सभी बीमारी से रहा तो मैं रक्तदान करता रहूँगा। प्रभु मुझे शक्ति दे और इस तरह मैं किसी के लिए, किसी के दुख सुख में काम हो सकता है किसी के लिए प्रेरणा बनूं। मेरे आज के युवाओं से यही कहना है कि रक्तदान कीजिए, कोई इससे कोई कमजोरी नहीं आती है। और ये देखिए कि आप रक्तदान करके किसी एक बोतल खून किसी के लिए ज़िंदगी के रूप में आ रही है। तो लीजिए ये संकल्प के रक्तदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। अजय जी, ये आप रक्तदान इतने वर्षों से करें, लगभग 20 वर्ष तो हो ही गए। बताएं कि इस दौरान और भी कोई आपकी प्रेरणा रही? यानी पिताजी की मृत्यु से के बाद आपने कार्य शुरू किया, लेकिन इसके बाद और भी कोई लोग थे जो इस कार्य के लिए आपको प्रेरित करते रहे कि नहीं आपको रक्तदान करना के लिए चाहिए? तो करते ही रहे। एक हमारे पिताजी की समय से था कि आय का निश्चित हिस्सा हम अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अच्छे पुण्य करा, जैसा कि हमारा एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। और इस कोविड में तो मैंने यूँ समझिए कि भोजन के पैकेट भी गरीबों तक पहुँचाए। ज़्यादा कहना तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि दान दे, इस हाथ से दे दूसरे हाथ को पता नहीं चले। लेकिन आज मुझे यहाँ पर सबके सामने समस्त भारत की आकाशवाणी पे ही कहना चाहूँगा, किसी न किसी रूप में समाज के काम आए। चाहे रक्तदान, चलिए आपका अगर किसी को शुगर हो जा रही है, कोई भी रोग हो जा रहा है, तो वो रक्तदान मुझे कहते हैं यार मैंने 35 दफ़ा किया, फिर उसके बाद मुझे रोग लग गया। रक्तदान मत करो, आप अन्नदान करो, वस्त्रदान करो, विद्यादान, गरीबों में जो भी आपके हो। और कोरोना में तो मैंने कई, मेरे साथ टीम जुड़ी और हमने कई जगह जाकर भोजन के पैकेट के अलावा भी है ना, हमने कपड़े बांटे। और वो स्थिति जो मैंने देखी तो कई जगह फिर मैंने यूँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपनी तरफ से जो कर सका मैंने किया। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे साथ है एक कोविड योद्धा अजय खतूरिया। अजय जी, कोविड-19 के संकट के समय में, खास तौर पर इस दूसरे दौर में, आपने अतिरिक्त रूप से रक्तदान कुछ ज़्यादा किया या दूसरे लोगों को प्रेरित किया, या इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त कार्य आप कर पाए? सर, ये साइंस की एक बाधा है कि हर 3 महीने आप दे सकते हैं। अगर ये होता कि आप हर महीने करते तो लेकिन आप रक्तदान का ये नियम होता है कि 3 महीने से पहले, भले कितना भी स्वस्थ इंसान हो, 3 महीने से पहले नहीं करता हूँ, नहीं रक्तदान करना चाहिए। तो मैंने कई मेरे मित्रों को ये प्रोत्साहन किया। कभी जैसे कि आप जानते हैं कि ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव इतना रेयर ग्रुप है, मतलब अच्छे ब्लड बैंक में भी नहीं होता। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से इसको लोगों को रात कर मतलब डिस्टर्ब करके भी उन्होंने मेरा सहयोग किया। मैंने उनको डिस्टर्ब किया कि मैं जानता था कि इसका ओ नेगेटिव है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। इस वजह से मैं किसी की मदद कर पाया। अजय जी, आपने ब्लड डोनेशन तो बहुत बार किया और दूसरा भी जो समाज के लिए कर सकते थे आपने किया। बताएं कि आगे वाली पीढ़ी या अपने घर में दूसरे लोग या आसपास के लोग, उन्हें भी प्रेरित कर पाए कि वे भी कुछ करें। मैं जैसा कि खुद भी ये सोचता हूँ कि आज अगर मैं एक व्यवसायी नहीं होता तो शायद जैसे मैं एक व्यवसायी होकर आज समाज की सेवा कर रहा हूँ किसी न किसी रूप में। तो मेरी एक बड़ी पिताजी के निधन होने से पहले ये थी कि मैं भारतीय सेना आर्मी ज्वाइन करूँ। तो तब मैं क्या है कि देश की सेवा कर रहा था, आज जैसे समाज की सेवा कर रहा हूँ। मुझे मिलिट्री मैन को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो देश की, तो मैं मेरे पुत्र अश्विन खतूरिया को भी ये प्रेरित करूँगा कि वो या तो व्यवसाय चुने स्वेच्छा से, या फिर मैं उसे सेना में
चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे सेना के किसी रूप में, उसे मैं प्रोत्साहन करूँगा। तो अगला गीत आपके पुत्र के नाम हो जाए। पुत्र के नाम, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकाल के, बच्चों तुम रखना इसे संभाल के। जैसे पिताजी ने मेरे को ये गर्व हो रहा है कि मैं आज, मेरे पिताजी कुछ सन 74 में 1974 में इसी आकाशवाणी में एक स्टेनोग्राफर के पद पे थे। तो आज अगर वो कहीं से मुझे देख रहे होंगे तो उसी आकाशवाणी में मैं सर महेंद्र जी की मेहरबानी से या कहिए व्यवहार से आज मैं यहाँ हूँ और मैं गदगद हूँ कि आज इस आकाशवाणी में, मुझे पिताजी बताते थे कि ना मैं बेटा आकाशवाणी में नौकरी करता था और भी कई संघर्ष किए, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये रेडियो लेक सिटी बातें मुलाकातें, इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अजय खतूरिया। आप एक कोविड योद्धा हैं। अजय जी, आप मार्बल व्यवसायी हैं, बताएं कि ये व्यवसाय में कब और कैसे आना हुआ और इस व्यवसाय की अभी कोविड-19 में क्या स्थिति है? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पिताजी ने पहले न्यूज़पेपर होकर थे, फिर आकाशवाणी में तो स्टेनोग्राफर की टेम्परेरी, मतलब कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते थे। उसके अलावा धीरे धीरे उन्होंने स्टेशनरी का शुरू किया, कई गवर्नमेंट विभागों में फाइलें एवं ये, उसके बाद उन्होंने एक मार्बल की एक उनको लाइन नज़र आई, फिर वो धीरे धीरे हमने छोटी छोटी टाइलों से शुरू किया, फिर धीरे धीरे है ना मेटाडोर बड़ी ट्रकें बनने लगे। तो एक बार 1984 में हमने रिको से 2 प्लॉट आवंटन करके मार्बल के नाम से ये व्यवसाय चालू किया। हमारे पिताजी ने उसको, कहते हैं कि जैसे सन 2000 में जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों का ये कहना था कि एक न्यूज़पेपर होकर का बेटा जवाहरलाल या एक साधारण सी नौकरी करने वाला उदयपुर का मार्बल का टॉप 5 का एक्सपोर्टर था। तो अगर ये संघर्ष की कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि हमने वो, हमारा बचपन भी हमने देखा है कि हमारे पिताजी ने खुद की, कहते हैं ना, ज़रूरतें पूरी नहीं करके हमारे शौक़ पूरे किए। हमें अच्छे स्कूल में पढ़े और हमको मतलब यूँ आज भी याद है कि साइकिल पे एक लैम्ब्रेटा स्कूटर आता था। तो आज भले मेरे पास भगवान की दया से अच्छे साधन, वाहन, संसाधन हैं, लेकिन मैं वो अपने पिताजी के पीछे, मैं, मेरा भाई और मेरी माता जब हम लैम्ब्रेटा पे घूमते थे तो वो मेरे लिए समझिए कि हवाई जहाज में घूमने से भी अनमोल है वो। इस तरह से मैं कहना चाहूँगा। सन 2000 के बाद मैंने पिताजी की मृत्यु के बाद मार्बल व्यवसाय अपना अजय मार्बल संभाला, और ये तो नहीं कहूँगा कि दिन दुगनी चार चौगुनी, लेकिन एक अच्छे लेवल पर है और पिताजी का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है और सभी व्यापारियों और बंधुओं का सहयोग है। अजय जी, कोविड-19 में बहुत सारे व्यवसायों की स्थिति अच्छी नहीं है, बताएं कि मार्बल व्यवसाय की फ़िलहाल क्या स्थिति है? सर, मार्बल व्यवसाय ने कुछ समय पहले बहुत संकट देखा था सेरेमिक टाइल और वेट्रीफाइड टाइल से, है ना। लोग ये समझ रहे थे कि ये एक ही तरह का, मतलब सब तरफ हो जाता है, मार्बल महंगा पड़ता है या भारी पड़ता है, ऐसा करके भ्रामक स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब ये लोग जान चुके हैं कि वो चीनी मिट्टी से बनता है। मैं उसकी वेट्रीफाइड टाइल की बुराई नहीं करूँगा। आज बाथरूम हुआ या फिर जो वॉशरूम है वहाँ पर यही लगा, लेकिन जहाँ पे आपके समझिए बेडरूम्स हैं वगैरह, तो लोगों ने देखा कि एक टाइल टूटने से भी, है ना, हमको वैसी दोबारा नहीं मिलेगी। मार्बल एक सदाबहार है। कहते हैं कि धरती का धन और स्त्री का मन कभी भी पढ़ा नहीं जा सकता। तो उस तरह से मार्बल मिलता जुलता भी लगा सकते हैं आप, लेकिन सेरामिक टाइल आपको वैसे के वैसे नहीं मिलेगी। तो अब हमारा मार्बल व्यापार समस्त मंडी में अब आया है। कुछ और कोरोना में थोड़ा बहुत आया था मंदी का दौर, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। और अजय जी, अब कौन सा गीत सुनवाएंगे आप? अब देखिए, कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। तो मेरे घर पे तो जैसे मेरी माता का हाथ था मेरे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सन 77 में हमारे पिताजी एक काफ़ी निर्धन थे व्यक्ति। जब उनकी 78 में माता जी से विवाह हुआ तो उत्तरोत्तर प्रगति करते चले गए। तो वो ही कहते थे कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, लक्ष्मी है। अजय जी, जाते जाते उदयपुर वासियों को संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
उदयपुर वासियों के लिए कहूँगा कि एक तो हमको इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है और कम गंदगी न करें और इस तरह से अपने शहर की व्यवस्था को बना रखें। बाकी जो मेरा संदेश है भाई, आज जैसे आप चाहे समाज की सेवा करके समाज सेवी बने, रक्तदान करके रक्तवीर बने, आपको सुन के अच्छा लगेगा, या अन्नदान करके वस्त्रदान करके एक बुलंदी को छुएं और अपनी एक ये प्रण ले लीजिए आगे कि भाई एक हिस्सा यथाशक्ति आय का हमको पुण्य कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाना ही है। अजय खतूरिया, आपका हृदय से आभार।